चलिए भाई, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग ये 90 नंबर कल टेस्ट हुआ था, जो कल टेस्ट हुआ था उस टेस्ट को हम लोग नहीं करवा पाए थे, जिससे कि मेरे हेल्थ इशू की वजह से हम कल क्लास नहीं ले पाए थे। तो आज इसको 90 खत्म करेंगे और शाम में भी हम कोशिश करेंगे 91 को भी खत्म करने। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे सवाल हैं और आपके लेवल के हैं। तो चलिए, पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दे रखा है कि 15 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में करता है। 15 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में करता है और ये जो काम कर रहा है वही काम को 18 महिलाएं 15 दिन में कार्य को करता है। तो 15 से 15 कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। यहां से M और W का रेशियो आ गया 3:2 हो गया। अब देखो यहां क्या बोला गया है कि अब यहां पे बोला गया है तो जो पुरुष है जो काम कर रहा है ये लोग, तो सबसे पहली बात है कि हम देख लेते हैं कि टोटल वर्क कहां होगा। तो अगर हम यहां 3 रखें, 15 तिया 45, 15 गुना 3, अरे 15M। यहां भी अगर M का वैल्यू रखेंगे तो वही आपका टोटल वर्क आएगा और यहां भी आप W का मान रखेंगे तो वही मान आएगा, क्योंकि ये टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, दोनों बराबर है। तो 15 तिया 45 गुना 12, ये आ गया 15 गुना 12 तिया आपका 36। गुणा करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखो, इसी काम को करने के लिए इसी काम को करने के लिए इसी काम को करने के लिए बोला है कि यही काम को करने के लिए कितना 5 पुरुष लगाया गया है। तो 5 पुरुष, एक पुरुष का क्षमता 3 है तो 5 पुरुष का क्षमता 5 तिया 15। अब कितना लगा, 3 महिलाएं, एक महिलाएं की क्षमता 2 है तो 3 गुना करेंगे 2। और ये कितने दिन तक काम करेंगे कि ये सब मिलकर कितना दिन तक काम करेंगे कि इस काम को कंप्लीट कर लेगा, इस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो 5 तिया 15, 15 और ये आ गया 21D और 15 गुना 36, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21 और यहाँ पे 3 7 तिया तो 5 तिया, तो डी बराबर आ जाएगा 6 पंचे 30, 6 तिया 18। तो ये आ जाएगा आपका कितना, यहां से काट करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और यहाँ पे आ गया 40, 7 पचे 35। ये आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मनीष का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मनीष इज द राइट आंसर, मनीष का सही आंसर आ गया। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं और अगले सवाल का आंसर देखते हैं। करा कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी, दो समरूप त्रिभुज एबीसी, अगर ये दो त्रिभुज एबीसी आपका समरूप त्रिभुज है, एबीसी दिया हुआ है, इसका आपका दे रखा है आपका डी ई एफ। ठीक है, इसका परिमाप दे रखा है। तो एक बात समझिए, दो त्रिभुज है आपका एबीसी, एबीसी, और एक समरूप दे रखा है आपका त्रिभुज डीईएफ। दोनों आपका समरूप बराबर है, दोनों समरूप है। तो एक बात समझिएगा, इसका परिमाप 40 और इसका परिमाप आपका 12। इसके परिमाप जो होंगे इसके संगत भुजाओं के रेशियो के बराबर होगा। तो संगत भुजा की अगर बात करें तो ए बी आपका मालूम करना है और डी ई दिया हुआ है आपका 6। तो 6 दूनी 12, आपका ये 20 आ गया। यहां से ए बी का मान आ गया कितना, 20। सही आंसर आ गया, राइट आंसर सी। मनीष का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया मनीष जी, ये आ गया आंसर। ठीक है, बहुत आसान सवाल थे। यहां पे देखिए एक बात समझिएगा कि ये आपका एक ट्रायंगल है, साइन बीटा का मान दिया हुआ है। साइन बीटा ये 90 डिग्री है, अगर ये बीटा को मान लेते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर 1 होगा और हाइपोटेन्यूस 3 हो जाएगा। तो ये आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर घटा देंगे तो आपका बेस आ गया। तो यहां से निकालना आपका शेक बीटा और माइनस टेन बीटा। एक बात बताइएगा, सेक बीटा और माइनस टेन बीटा की अगर बात करें तो शेक बीटा की अगर बात करें तो सेक बीटा हो जाएगा आपका, सेक बीटा होता है आपका ये सेक बीटा मतलब ये हो गया, माइनस टेन बीटा मतलब हो गया सेक बीटा। एक सेक बीटा मतलब एच वह होता है,
एच अपन बी होता है तो 3/√8 और यहाँ पे आ गया 10 का आ गया, यहां से आ गया देखो √8 एलसीएम आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं √8 को ये लिख सकते हैं, और 3 में से एक गया यहाँ पे 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 से 2 कट गया तो ये आपका आ गया 1/2 द राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, बी इसका क्या आ गया, सही आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक भाई, किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब कह रहा है एक गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोला है इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या टोटल सरफेस बोलो या सी ऐसे बोलो, दोनों बराबर होंगे तो यहां से आपका आगे इसका एरिया होता है 4πr² इक्वल टू दे रखा है इतना। ठीक है, इक्वल टू दे रखा है इतना, तो यहां पे किसी को कोई परेशानी अगर है, हम जानते हैं किसी भी सर्कल का किसी भी गोला का जो एरिया होता है, किसी भी गोला का जो एरिया होता है आपका, किसी गोला का एरिया होता है आपका 4πr², तो पाई से इसको काट देंगे तो ये आपका हो गया 22 है 220, एक हुआ तो 2208 मतलब 176, 8 8 16 8 मतलब ये आ जाएगा इतना। ठीक है, 4 से इसको अगर काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आपका 20, 5 और ये आ गया इतना। तो r² की अगर बात करें तो r² आ गया इतना गुणा 7, इसका मतलब यहां से अगर बात करें तो यहां देखिए क्या आ जाता है, इसको अगर तोड़ेंगे तो 0.37 गुणा 7 और गुणा 7 आता है, तो ये r² का मान आ गया, तो r बराबर आ जाएगा, देखो 36 का रूट निकल जाएगा 6 और 6 आपका आ जाएगा 0.6, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डबल डिजिट है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 डिजिट आ जाएगा और यहाँ पे 7, तो r बराबर आ गया 7×6 = 42, ये आ गया r बराबर। अब आपको चाहिए क्या चीज, चाहिए यहाँ पे आयतन का मान चाहिए, तो गोला का आयतन होता है आपका, गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 22/7 और आर क्यू होता है, तो आर क्यू में देखो, आर क्यू में आर का स्क्वायर का मान देखो क्या है, आर क्यू में आर का स्क्वायर का मान दे रखा है ये r² का मान है और r का मान देखिए ये दे रखा है। क्लियर है, बात समझे कि नहीं? तो यहां से अगर 7×7 = 42, ये या तो 7 से 7 काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे 14×3 = 42, और इसको अगर सभी को गुणा करेंगे तो ये आपका लगभग 4/6 आता है, 4/6 लगभग इस तरीके से आता है, तो आपको लगभग आपका आंसर देना है, आपका लगभग देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, ऑप्शन 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आज का डिस्कशन आज इस रात में होगा, आप टेंशन मत लो, आज का डिस्कशन रात में करवा देंगे, तो ये आंसर आ गया, इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है भाई, ठीक है, आज का डिस्कशन आज ही हुआ। दो अलग अलग पासों का एक साथ उछाला जाता है, दो अलग अलग पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 5 होने की प्रायिकता क्या है? दो पासों को जब उछाला जाता है, दो अगर पासों को जब उछाला जाता है तो यहां से 2 पासे उछाला जाता है, इसकी घटना जो होती है, कुल जो इसकी घटना होगी, कुल घटना जो घटनाएं होंगी वो आपका कितना होगा? 36, क्योंकि एक पासा पर 6 सतह, दूसरे पासा पर 6 सतह, 6 का स्क्वायर, जो घटनाएं होती है पासा में वो 2 पर पावर n हो जाता है ना। तो यहाँ पे आ गया 6 का स्क्वायर कर देंगे 36, 2 पर पावर n बोलते हैं, 6 पर पावर, जितने सतह है उतना, तो 2 पर पावर यहाँ पे 36 आ जाएगा, 6×6 = 36, एक पर 6 इवेंट बनते हैं, दूसरा पर भी 6 इवेंट हो गए, 6×6 = 36 इवेंट हो जाएंगे। तो कह रहा है कि इस पे दोनों पासा पर आने वाले संख्याओं का योग 5 होना चाहिए, तो देखो एक पासा पर अगर बात करते हैं, यहाँ पे एक पासा पर 1 आया तो दूसरे पर आपका कितना आना चाहिए? 4। एक पासा पर अगर 2 आया, ये अगर 1 आया, ये 2 आया तो ये आपका 3 आएगा, अगर ये 3 आया तो ये 2 आएगा, और ये 4 आया तो 1 आया, तो टोटल आपका देखिए कितना बनेंगे? 4 घटनाएं बनेंगे, 4 घटनाएं बनेंगे। तो इसकी आपकी प्रायिकता निकालना है कि 5 आने की, योगफल 5 आने की प्रायिकता क्या होंगे? तो टोटल घटनाएं आपके 36 हैं,
टोटल इवेंट आपके 36 हैं और इसमें 4 इवेंट होते हैं कि योगफल आपका 5 हो जाए। तो 4 यहाँ पे आ गया, तो 9 चौक 36, 1/9 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये इसका सही आंसर आ गया मेरे भाई। अगले सवाल को बढ़ते हैं, ये बहुत इजी सवाल था, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था। त्रिज्या के बराबर ऊंचाई, देखिए फटाफट आज थोड़ा सा स्पीड करेंगे क्योंकि आप जान नहीं है सवाल में, तो फटाफट आप भी आंसर देंगे। तो यहां पे बोला गया है कि अगर यहां पे करें त्रिज्या के बराबर ऊंचाई, अगर ये x है तो ये भी x है और ये आपका 5 है। और हम जानते हैं मेरे दोस्त कि ये x अगर होता है तो ये आपका जो वैल्यू होगा, ये आपका जो वैल्यू होगा x√2, तो यही बराबर आपका दिया है इतना, x√2 बराबर आपका 5, x बराबर आ 5√2। अब यहां से ये निकल गया, x के टर्म में निकल गया, तो पूछ रहा है कि शंकु की आयतन क्या होंगे। शंकु का आयतन, जो शंकु का आयतन वॉल्यूम क्या होता है बताएंगे मेरे भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर, आर भी एक्स है और एच भी एक्स है, तो एक्स का क्यू कर देंगे, तो एक्स का क्यू कर देंगे क्योंकि आर भी आपका और एच भी आपका एक्स है। तो बताओ आर स्क्वायर इंटू एच करेंगे, आर का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, एच का एक्स का क्यू, मतलब ये 5/2 5/2 और ये 5/2, क्योंकि आर और एच दोनों बराबर है। तो यहां से देखिएगा, यहाँ पे पाई के रूप में दिया है तो इसको पाई के रूप में ही रहने देते हैं। 125 पाई और √2 गुना √2 होता है 3 दूनी 6 और √2, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्लियर है। यहां पे देखिए टोटल घटनाएं आपका 6, एक पासा 6, दूसरा पासा 6 है, तो यहां से घटनाएं जो आएंगी 6×6 36 आ जाएगा। ठीक है, 6×6 36 आ जाएगा। कह रहा कि एक पासे पर, अगर एक पासा पर इस तरीके से अगर यहाँ 1 होगा, दूसरा एक पासा पर अगर यहाँ पे 4 होगा, तो इसको जोड़कर आपका देखिए 5 हो जाएगा। इसी तरीके से पासा का फेस आना चाहिए कि अगर फेस जो आया उसको अगर अंक को जोड़ेंगे तो 5 आना चाहिए, तो यहाँ भी 2 और इस पे अगर 3 आ जाता है तो 5 आ गया योगफल। ये अगर 3 आएगा तो ये 2 आ गया, तो ये आपका देखिए 5 हो गया। आपका ये आपका 4 है तो ये 1 देखो 5। और कोई कंडीशन बन सकता है कि पासे का जो फेस जो फेंकेंगे तो फेस आने की अगर बात करें तो उसका जो फेस आएगा उसका योगफल 5 आना चाहिए। तो ये 4 ही कंडीशन होगा, 36 में से 4 कंडीशन होगा, 4/36 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, श्रवण कुमार गुड आफ्टरनून मेरे भाई, बात को ध्यान रखेंगे। अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, इस बात को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां बोला कि पी क्यू आर के भीतर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर के भीतर एक त्रिभुज है और त्रिभुज को ये एक त्रिभुज है, ये पी है, क्यू है, आर है। ओ एक आपका एक ऐसी बिंदु है, ओ एक ऐसा बिंदु है, मान लेते हैं ओ यहां पे एक बिंदु है, ओ एक ऐसा बिंदु है, पी ओ क्यू और क्यू ओ आर और पी आर ओ पी, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सभी बराबर है। इसका मतलब ये 360 डिग्री होंगे, ये भी 120, ये भी 100। ठीक है, 120 120। गुड आफ्टरनून श्रवण, ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोला गया है कि एंगल पी क्यू आर ये दे रखा है आपका 60। अगर ये 60 दे रखा है, अगर ये थीटा होगा तो ये आपका 60 माइनस कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये पूरा 60 दिया हुआ ये थीटा, तो ये 60 माइनस थीटा। अब एक बात बताइएगा, ये 120, ये 60, तो यहां पे बताओ ये आपका थीटा हो जाए, क्योंकि ये तीनों कोनों का मान जो होना चाहिए 180 डिग्री। देख लो 60 120 180 माइनस थीटा प्लस थीटा, ये थीटा, तो ये आपका आ गया 60 माइनस थीटा। तो हम कह सकते हैं यहां से, हम ये कह सकते हैं यहां से कि त्रिभुज
त्रिभुज पी क्यू ओ समरूप होगा त्रिभुज क्यू ओ आर, होगा ना, क्योंकि यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कंपैरिजन करो, यहां भी थीटा, इस ट्रायंगल में भी थीटा, 60 माइनस थीटा 60 माइनस थीटा और 120 120 है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। और जब ये त्रिभुज समरूप होगा तो हम कह सकते हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा पी ओ और यहां थीटा वाले सामने वाला भुजा क्यू ओ, 60 माइनस थीटा के सामने वाला भुजा क्यू ओ और 60 माइनस थीटा वाला सामने वाला भुजा ओ आर बराबर होगा, क्योंकि जब ये समरूप होगा तो इसके कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी सब बराबर होगा। तो यहां से आपका देखिए क्या क्या दिया हुआ है, मानो देख लो, ओपी का मान दे रखा है 16 और ओ आर का मान दे रखा है 12। तो ओपी का मान, पीओ या ओपी का मान आपका 16, क्यू ओ आर का मान दे रखा है 12। तो यहां से ओ क्यू का मान अगर निकालने की बात करते हैं या क्यू ओ की अगर बात करते हैं, ओ क्यू या क्यू ओ की बात अगर करते हैं तो ये आपका क्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहां आ गया 16 गुना 12। तो यहां से आपका आ गया ओ क्यू 16√12। तो 16 का 4 और 4 दूनी 8, 8 रूट आपका 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी खुशबू कुमारी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होनी चाहिए, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। ठीक है, कहा कि यदि बिंदु सी, यदि बिंदु सी, यहां पे एक बिंदु है 1:1 है, सी ए और बी कोऑर्डिनेट को मिलाने वाले को आंतरिक रूप से इसको 3:2 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया। ए का मान दे रखा है 2√7 2 -27 और इसका नहीं पता है तो इसका एक्स, यही इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका निर्देशांक निकालना है। तो आप जानते हैं मेरे भाई, आप जानते हैं क्या है, आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि इसको निकालने के लिए बात बताइए, एक्स के कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट सी के जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 इसका x1 dx और 2 यहाँ पे 2 दूनी 4 है ना, यहाँ पे 2 दूनी 4 माइनस में है तो -2 और बटा कितना 3×2। तो यहां से एक बात समझिएगा, इसके और इसके कोऑर्डिनेट से जब इसको जोड़े तो ये आ गया, तो इसका मान आ जाता है, इसका मान 1 आ जाएगा। तो 5 इकाई 5, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 5 इकाई 5, 5 4 9, उधर चल जाएगा तो 9 हो जाएगा। x बराबर आपका आ गया, x बराबर कितना आ गया। अब यहां से देखो, इसका y वाले कोऑर्डिनेट से गुणा कर दो, तो y वाला कोऑर्डिनेट से 3y और इसका आपका y वाले कोऑर्डिनेट से गुणा करेंगे, जोड़ेंगे 7 दूनी 14 और यहाँ पे 3 2 5 और ये y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1। इसको जब सॉल्व करेंगे 5 इकाई 5 तो यहाँ पे 3y, 5 इकाई 5 14 चल गया तो यहाँ -9 आ जाएगा, तो y बराबर आ गया। तो यहां से इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 3 - 3 आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आप जानते हैं मेरे दोस्त, आप जानते हैं, यहां से इस बात को समझिएगा, ए है और ये बी है और इसका कोऑर्डिनेट आपका x1 और ये y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है और ये वाला आपका निकालना रहे, ये वाला आंतरिक रूप से m और n से डिवाइड करे, तो यहां से हम जानते हैं इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m को पहले x2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और n को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे और बटा m प्लस n, ये कोऑर्डिनेट का आपका निकलेगा, ये कोऑर्डिनेट का निकल जाएगा। मानते ये p और q है तो ये आपका p का मान निकल गया। और यहां से अगर बात करें, m को y से मल्टीप्लाई करेंगे y2 और ये n को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे y1 बटा m प्लस, यही आपका ये होता है, कोऑर्डिनेट होता है, आंतरिक रूप से इसको डिवाइड करेगा। बहुत आसान थे। यहां पे देखिए, इस बात को समझिएगा कि यहां पे आपका गुणोत्तर दिया हुआ है 2 2√2 4 डॉट डॉट डॉट, कौन सा पद आपका, ये आपका जो है वो 128वां है,
कौन सा पद आपका जो है वो 128वां है, तो इस बात को समझिएगा, nवां पद आपका 128वां होगा। nवां पद आपका, ये मान लेते हैं कि कौन सा पद, तो nवां पद 128वां होगा, यही आपका दिया हुआ है। यहां से देखिए ये आपका गुणोत्तर है, इसका मतलब ये आपका जीपी में है, और ये जीपी में अगर है तो ये आपका ए टर्म हुआ, और यहां से देखिए कितना गुना हुआ, तो √2 गुना हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो बोलते हैं, इसी को हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। यहां भी देखिए √2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, गुना करेंगे तो ये कॉमन रेशियो में आ गया। तो यहां से आपका देखिए एनवा टर्म अगर निकालेंगे, तो एनवा टर्म अगर निकालेंगे तो ये आपका आ गया। देखिए एनवा टर्म निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है ये गुणोत्तर का, मतलब जीपी में जब रहेगा तो ए आर और पावर n-1, और ये एनवा टर्म आपका दे रखा है कितना, 128। बस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ √2 n-1, और 128 को 128 यहां पे आ गया। 128 को आप काटेंगे कितना बार में, 64 बार में, और यहां से √2 की अगर बात करें तो √2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 को लिख सकते हैं n-1 बाय कितना, अरे भाई √2 को आप लिख सकते हैं ना, √2 को आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 1/2, और ऊपर भी पावर यहां दे रखा है तो n-1 गुना में होगा तो n-1/2, और यहां आएगा 64 का हो जाएगा √6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाता है, पावर भी सेम हो जाता है। तो n बराबर 6 दूनी 12 और एक उधर चल गया 13, ये आंसर आ गया ऑप्शन 13वां पद, मतलब n का जो मान होगा वो 13वां पद होगा, और 13वां पद इसका आंसर आ गया, n 13वां पद हो गया, इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है मेरे भाई, ये आप समझ लेना कि ये जीपी में है, और जीपी का nवां टर्म का फॉर्मूला आपका ये होता है, ये ध्यान रखना, nवां टर्म का टर्म ये होता है, और ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगले सवाल को बढ़ते हैं, अगले सवाल को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए कह रहा है किसी बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात 4:7 है। किसी बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो किसी बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आप जानते हैं कि ये आपका बेलन है, और बेलन की जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये आपका जो h है और ये r है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो घुमावदार होता है, जो आपका घुमावदार होता है, मोड़दार होता है, उसी को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h, और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल बोलते हैं 2πr + r + h, ये होता है संपूर्ण का। ये आपका हो गया CSA का, और ये आपका हो गया टोटल SA का, ये टोटल SA का, टोटल सरफेस एरिया का आ गया। अब बताओ इसका रेशियो दे रखा है आपका कितना, 4/7 दे रखा है, तो πr कैंसिल हो गया, तो यहां से h बटा r + h, ये दे रखा है 4/7। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम 7 को लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं, 3 + 4 लिख सकते हैं 7 को। इसका मतलब r का मान ये, क्योंकि h का मान अगर 4 है तो r का मान 3 हो गया, r का मान 3 हो गया। मतलब यहां से आपकी बात करें तो यहां से आपकी बात करें तो r का रेशियो 3x, और h की रेशियो आप क्या मान सकते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या पूछा गया, इसकी आयतन इतना दे रखा है, त्रिज्या क्या होगा, तो वॉल्यूम कितना होता है इसका वॉल्यूम होता है 22/7 r, 22/7 r³ मतलब यहाँ 3 × 9x², और यहां से आ जाएगा h आ गया 4x, इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो देखिए यहां से काटिए, 9 से काट दीजिए, 9 × 5 = 45, 3 × 35, 9 × 3 = 27, 8 × 1 = 9, 9 × 9 = 81। ठीक है, और ये आपका 11 दूनी, और ये 11 से कट जाएगा, 11 × 4 = 44, 11 × 4 = 44, और 11 × 9 = 99, ये कट गया। तो यहां से आपका आ गया r² × r, rx³। ठीक है, 7 49 × 7 r बटा 4 दूनी, यहां से x का जो मान आएगा, यहां से जो x का मान आएगा, तो x का मान क्या आएगा, तो क्योंकि यहां पे 7 × 7 क्यूब है तो एक 7 बाहर आ जाएगा, 3 7 है तो उससे एक 7 बाहर आ जाएगा, 8 में 2, 8 होता है 2 का क्यूब, तो ये आ गया 7/2। तो निकालना है त्रिज्या, त्रिज्या का मान यहाँ पे x का मान पुट कर दीजिए, 21/2, मतलब ये आ गया 10.5। ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया 10.5। मनीष सी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। सिंपल सवाल थे, और सवाल ये बहुत बार आया हुआ आपके पेपर में,
और बहुतों बार ये सवाल को आप लोग देखे होंगे। कह कि यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का अंक गणितीय माध्य 15 है तो n बराबर होगा 29 के बराबर होता है। ये आप जानेंगे, ये आप जानते होंगे। जैसे देखिएगा, बात समझिएगा। जैसे प्राकृत संख्या, अगर हम 3 को प्राकृत संख्या प्रथम लेते हैं, 1 2 3, इसका गणितीय माध्य जो मतलब कहते हैं अर्थमेटिक, मतलब अर्थमेटिक मीन्स मतलब माध्य कहने का मतलब एवरेज। तो देखिए एवरेज आपका ये 2। टर्म आपका कितना है? टर्म देखिए 1 2 3, और 3 का यहाँ पे जो टर्म हुआ, यहाँ पे 3 टर्म का यहाँ किए तो ये आ गया आपका 2 आ गया। अब एक बात समझिएगा, यहाँ सिंपल सी बात को समझिएगा। n प्राकृत संख्या को लेंगे, माध्य 15 होगा। जैसे माध्य बराबर क्या होता है जब सीरीज में रहता है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2, इसी का माध्य n टर्म का माध्य दे रखा है, n टर्म का माध्य दे रखा है आपका कितना? 15। तो ये n प्राकृत, प्रथम प्राकृत संख्या दिया है, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा? फर्स्ट टर्म आपका 1 होगा, और लास्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म n टर्म होगा, और बाई 2। यहां से ध्यान दीजिएगा, 5 दूनी 10, 1 प्लस n, 15 दूनी 30, ये 30 आएगा, तो n बराबर हो जाएगा 29, n बराबर 29, ऑप्शन नंबर, ये आंसर आ जाए। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? बोल दो, यहां तक समझ पाए भाई? ठीक है, यहां तक कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। कर सुलेखा 1040 में 36 केजी चीनी खरीदती है। 1040 रुपया में 36 केजी चीनी खरीदती, वह चीनी को 10 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 10 केजी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान, यहां पे बोला कि 10 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, मतलब वो कह रहा है कि जितना वो बेचेगा, 36 केजी का 36 केजी अगर वो सेल करेगा, 36 केजी का 36 केजी वो सेल करेगा, तो जब वो सेल करेगा तो जितना दाम 10 केजी का है उतना ही वो लाभ कमाएगा, उतना ही लाभ कमाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 36 केजी खरीदा था, और 36 का 36 केजी जब वो बेचेगा, 36 केजी का जब 36 केजी जब बेचेगा, तो इसमें 10 केजी का जो दाम होगा वही प्रॉफिट होगा। तो 10 केजी का वही प्रॉफिट होगा। तो एक बात बताइए, सीपी कितना होगा? तो सीपी जब भी होगा, अगर प्रॉफिट में बेचेंगे तो एसपी से हमेशा छोटा होगा, मतलब सीपी हो जाएगा 26। मतलब जितने दाम में आप 26 केजी खरीदेंगे, उतने ही दाम में वो 36 केजी को बेच, मतलब 36 केजी में, मतलब जितना दाम में ये क्या बोलते हैं 36 रुपए को बेचेंगे, 36 केजी को बेचेंगे, है ना? हाँ, तो यहाँ 36 केजी चीनी बेचा, ठीक है। तो यहां पे बोला गया कि सीपी आपका 26 है, तो कितना रुपया में खरीदा गया था? 1040 में। इसका मतलब 26 केजी को खरीदा गया है 1040 में। निकालना क्या है भाई? निकालना है इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य आपका देखिए, विक्रय मूल्य यहां से कितना होगा, तो विक्रय मूल्य आपका यहां पे कितना है? 36। एक मिनट, विक्रय मूल्य निकालना कितना केजी का? 5 केजी का। ये 36 केजी है, तो यहाँ पे आपका 5 केजी गुना करते हैं, क्योंकि ये 36 केजी का है और ये आपका 5 केजी का निकालना है। तो यहाँ से 1 केजी का निकल गया, 1 यूनिट का मान निकल गया, तो यहाँ 5 केजी निकाल देना। तो यहाँ काट दो, इसको कितना बार में काटेंगे बता देंगे। तो यहाँ से आपका कट जाएगा 13 दूनी 26, 5 बार में, ठीक है। तेरह दूनी 13 अट्ठी, ये आपका कट गया कितना बार में? 4 बार में 40। तो ये आपका आ गया कितना? 5 चौक 20, ये आ गया।
किसी को अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, 200 आंसर आ जाए। क्योंकि यहां पे बोला गया, इस बात को समझिएगा, इस क्वेश्चन में जब भी यहां ध्यान दे, इस पे ध्यान देना, कह कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाती है, बेचती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 36 केजी खरीद कर लाया और 36 केजी को वो बेच दिया, 36 केजी खरीद कर लाया और 36 केजी बेच दिया, तो उसको बेनिफिट हुआ कितना, 10 केजी के बराबर लाभ हुआ, 10 केजी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। इसका मतलब अगर वो बेचता 36 केजी का 36 केजी बेच देता तो 10 केजी के बराबर वो लाभ कमाएगा, तो सीपी 26 होता और खरीदा गया कितना में, 1040 में खरीदा गया, तो 26 यूनिट बराबर 1040, तो 1 यूनिट का मान यहां पे निकल गया। 1 यूनिट का मान निकालना, कितना यूनिट का मान, 5 यूनिट का मान, तो 5 से गुणा करेंगे और ये आंसर। ठीक है, यदि किसी आंकड़े का बहुलक, तो यहां पे हम जानते हैं मेरे भाई कि बहुलक जो होता है, तो बहुलक बराबर होता है त्रिमाधिका, त्रिमाधिका माइनस 2 माध्य। अब जानते हैं कि यहां पे बोला गया है कि माध्य, बहुलक और माध्य का अंतर 24 है, तो यहां ध्यान रखिएगा, बहुलक एक माध्य इधर भेज देते हैं, माध्यिका, तो ये आ गया माध्यिका माइनस, होगा ना, तो यहां एक इधर कर दें, यहां दो माध्यिका, यहां भी दो माध्यिका, दो कॉमन ले लिए, तो ये वाला देखिए वैल्यू आपका क्वेश्चन में दे रखा है कितना, ये क्वेश्चन दे रखा है 24 और ये निकल कर आया कितना, तो पूछ रहा है माध्यिका और माध्य, तो 2 से इसको काट देंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। माध्यिका और माध्य के बीच का आंसर आ गया 12, 12 इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, 12 इसका सही आंसर आ गया, फॉर्मूला है और सीधा आंसर निकाल। याद रखना, ये जब भी कंडीशन आएगा एक ही कंडीशन बन सकता है, एकदम एक ही कंडीशन, इसको आप याद कर लेना कि जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका कोई वास्तविक शून्यक नहीं है, तो दिमाग में बैठा लेना, एकदम दिमाग में बैठा लेना कि वो c लेस देन 0 होगा। इस बात को ध्यान रखना। एक और चीज याद रखना कि अगर इसका रूट अल्फा और बीटा है, अगर इसका इनवर्स रूट है, अगर बोला है कि रूट इसका अल्फा और बीटा है, वैसे इक्वेशन को बताना है जिसका इनवर्स आपका इसका उल्टा है, अल्फा और 1 बीटा है, तो इसका इक्वेशन में याद रखना कि ये इंटरचेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, मतलब सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए हो जाता है। बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे भाई, इस चीजों को ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए ध्यान रखना। जब भी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अगर कोई वास्तविक शून्यक नहीं होगा, कोई वास्तविक शून्य नहीं होगा, तो सी लेस देन 0 होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना और ये आंसर आप ला देंगे, ठीक है, क्लियर है। और एक चीज याद रखिएगा, इसका अल्फा और बीटा रूट है, ऐसे ऐसे इक्वेशन निकाल जिसका रूट इसका इनवर्स है, तो बस याद रखना कि ए और सी को चेंज कर देना, बस आंसर। ये भी बार बार पूछता है आपके पेपर। यहां पे देखिए x बराबर a प्लस 1/a है, y बराबर a माइनस 1/a है। इक्वेशन आपका दो देखने को मिल रहा है, इक्वेशन 2 देखने को मिल रहा है, इक्वेशन 2, इक्वेशन आपके सामने 2 को है और यहाँ पे वेरिएबल 3 है, तो किसी भी एक को, दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल फाइंड आउट होगा, एक आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा वेरिएबल कौन सा है, वो a है, a को मान लो, a को मान लिए a बराबर 1 लेट कर लिए, a बराबर 1 मान लिए, पुट कर दिए, तो x बराबर आ गया कितना, x बराबर 2 आ गया, y बराबर देखिए 1 माइनस 1 1/1 मतलब 0 हो जाएगा। देखिए आंसर आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो x जैसे ही 0 आता, ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0 और ये वाला आंसर आ गया x पावर 4, इसका मतलब x स्क्वायर, इसका मतलब x का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 आंसर आ गया। सी द राइट आंसर, सी इसका सही उत्तर आ गया। बहुत आसान सवाल थे, आंसर आपका 4 आ गया, ठीक है, आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। इस बात को ध्यान रखना कि जब भी इक्वेशन आपका दो इक्वेशन है और वेरिएबल आपका अगर यहाँ पे 3 है, तो एक यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए एक को आप कुछ भी मान सकते हैं, एक को आप क्या मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, और जो ज्यादा वेरिएबल आया है जो और मान सकते हैं, और जो ज्यादा वेरिएबल है उसी को आप मानेंगे। तो x और y में ये टर्म में ज्यादा वेरिएबल a का है, इसलिए a को हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, ठीक है। ये बजाज समिति मेन गेट पर आपका एक फाउंडेशन बैच है, सॉरी पीआरटी, और पीआरटी के लिए बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें
SST भी ऑल कॉम्बिनेशन 6 to 8 और 9 to 10 का बैच स्टार्ट हुआ, जो ओनली ऑफलाइन बैच है। जो बाजार समिति साइट रह सकते हैं वो आप बैच खरीद सकते हैं, और जो आपके कलीग होंगे, आपके साथी होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे PRT का या SST के लिए, तो उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगला यहां निकाला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है, तो हमको भी यहाँ पे मान x का चाहिए और 1/x का चाहिए। तो देखो x का मान चाहिए, तो यहां से x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि हमको चाहिए x², तो cos थीटा बाय 1/x चाहिए, तो 1/x देखिए कितना दिया हुआ है, sin थीटा 4/x है, तो ये 4 को इधर ले जाते हैं, यहां से एक इसका और एक इसका रख दीजिए इसमें, बस सीधा सीधी इसमें पुट कर दीजिए। x का मान आ गया cos θ/4, तो स्क्वायर है तो cos स्क्वायर θ/4 मतलब 4 का स्क्वायर 16। 1/x का मान इतना है, इसका स्क्वायर करेंगे sin स्क्वायर θ/, तो ये आ गया इसका वैल्यू ऊपर वाला का 1 होता है, और ये 16। आंसर कितना आ गया, ठीक है, सरवन का आंसर बहुत बढ़िया। क्लियर है यहां तक, कोई किसी को दिक्कत नहीं। अगले सवाल पे कर, एक पतंग आकाश में उड़ रही है, मैदान पर एक बिंदु से पतंग तक धागे की लंबाई, एक पतंग है, एक पतंग है, एक पतंग है आपका आकाश में उड़ रही है, और कह रहा है यहां पे मैदान पर एक बिंदु है, एक बिंदु है से पतंग तक धागे की लंबाई, इस बिंदु से यहां तक इसकी धागे की लंबाई जो है वो 400। मैदान से धागे का उन्नयन कोण, मैदान से धागे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो धागे में कोई ढीलापन नहीं है, कोई ढीलापन नहीं है, तो पतंग की ऊंचाई बताएं, पतंग की ऊंचाई क्या होगा। तो यहां से एक बात समझिए, ये 30 है तो सामने वाला आपका 1 होगा, और ये आपका रूट होगा, और ये आपका रेशियो 2 होता है। 2 यूनिट बराबर 120, 1 यूनिट बराबर कितना होगा 210। निकालना क्या है, 1 यूनिट का मान निकालना है 210 मीटर। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए आ जाए, ऑप्शन नंबर ए आ जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना आएगा भाई, ए आएगा, ऑप्शन ए आ जाए। ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत यहाँ पे बता दो, क्योंकि ये 30 अगर है, ये 30 है, तो सामने वाला रेशियो आपका 1, और ये आपका √3 और ये 2 होता है। ठीक है, बहुत आसान सवाल थे। करा किसी बाहरी बिंदु ए से स्पर्श रेखा AP 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि वृत्त की केंद्र O से बिंदु A की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास बताओ। तो यहां पे देखिए आसान सा सवाल, बहुत आसान सवाल है। और यहां से केंद्र है, केंद्र से इसको हम क्या किए, जोड़ दिए। ये आपका A है, यहां पे बिंदु आपका कौन है, P है, और ये एक केंद्र है। अब कह रहा है कि A जो माने हैं, इससे कह रहा है स्पर्श रेखा के बीच की दूरी ये आपका 24 है, और यहाँ पे केंद्र से A की दूरी जो है वो कह रहा है 25। अब जानते हैं कि स्पर्श रेखा केंद्र से जब मिलेगा तो वहां पे वो 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम जानते हैं ट्रिपलेट भाई, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और ट्रिपलेट हम जानते हैं कि 7, 24, 25 होता है। आपके ट्रिपलेट का बहुत बड़ा महत्व है, 24, 25, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7। तो ये आपका त्रिज्या ही एक तरह से केंद्र से सरकमफ्रेंस पर त्रिज्या ही है। इसका व्यास कितना होगा, तो ये भी 7 होगा, तो इसका व्यास हो जाएगा आपका कितना, ये व्यास हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 14, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, बी आ जाएगा, बी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल को ध्यान देना है। करा कि एक्स आर एक स्पर्श रेखा है, वो वृत्त का केंद्र है, और यदि एक्स आर पी ये दे रखा आपका बी 120, एक बात बताइएगा ये एंगल कितना? अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपके दोनों बराबर होंगे। क्यों क्यों होंगे? क्योंकि ये सेंटर से यहां पे सरकमफ्रेंस पे लड़ रहा है, सरकमफ्रेंस पे ये एक त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या। एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर कोई स्पर्श रेखा इस तरीके से जा रहा है और यहां से इस तरीके से अगर यहां पे बनता है, तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी इसके त्रिभुज के अंदर के सम्मुख कोण का मान भी थीटा होगा। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो जब ये 60 है तो ये भी इसके सम्मुख कोण का एंगल जो होगा ये भी आपका 60। अगर ये 60 होगा तो ये भी आपका 60 होगा, तो ये भी आपका कितना होगा? 60 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है? क्यू ओ आर। तो क्यू ओ आर का मान हो जाएगा कितना? 60 डिग्री हो जाएगा। 60 आंसर हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर होगा। इस है ना, किसी स्पर्श रेखा पे जो एंगल बाय एंगल बना हुआ है वह एंगल इसके त्रिभुज के अंदर बने हुए, है ना, सर्कल के अंदर बने हुए त्रिभुज के समकोण कोणों के योग के बराबर होता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं क्या कहता है। कि कह रहे एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 64, 120, 136, 36 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार भूखंड है। तो ये आपका 64 है, ये आपका 20 है, और ये तो S बराबर यहां से अगर देखा जाए, S बराबर यहां से देखा जाए, ठीक है, S बराबर यहां से देखा जाए तो क्या निकल कर आएगा मेरे भाई? जोड़ के बताओ हमको जल्दी फटाक से। ठीक है, तो यहां से आपको जोड़ेंगे 36, 64, 200, 200 और 120, तो ये कितना आ गया? 320 बटा 2 करेंगे, ये आ जाएगा कितना आएगा? 160। तो यहां से एरिया निकालेंगे, तो यहां पे एरिया अगर बताओ, हीरोन फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हैं? हीरोन फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, हीरोन फॉर्मूला से आप निकालेंगे 160। फिर क्या निकाल सकते हैं? 160 S माइनस ए, तो किसी को कर दो। 160 में से ये चल जाएगा 64, 160 में से 64 चल गया तो आपका 4 घटेगा, मतलब ये 96 आ गया। अगर यहां से 160 में से तो ये आपका 24 आ गया, 160 में से तो ये आपका 40। यहां से आपको एक बात क्या क्या लिख सकते? 16 गुणा 10, 16 गुणा 16 छक 96, ये क्या लिख सकते हैं? 24 को लिख सकते हैं 6 गुणा 4, डबल डबल लेना है, और ये 40 को लिख सकते हैं 4 गुना। देखिए यहां से 16 16 दो गो 16 रूट के अंदर, एक 16 बाहर हो जाएगा, 10 और 10 यहाँ पे एक 10 हो जाएगा, 6 6 एक 6 हो जाएगा, 4 4 एक 4। ठीक है, तो 16 चौका 64, 16 छक्का 96 और गुना 40, तो ये आ जाएगा आपका 6 चौक 24, 9 चौक 36, ये आ गया 3840। और ये 3840 जो आया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नहीं, सीखा चौबे इंग्लिश का प्लेटफॉर्म का जो बुक है वो इंग्लिश मीडियम नहीं है। 3840 है, हो सकता है अब इस बार आएगा। 3840 इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है 3840, ये आयताकार भूखंड के एरिया के बराबर है, जिसका यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका आ गया 5x गुना 5 तिया 15, 15 से इसको काटेंगे क्योंकि त्रिभुजाकार भूखंड का एरिया इस आयताकार भूखंड के एरिया के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहां से 5 से 15 से काटेंगे, 5 तिया 15,
15 से अगर काटेंगे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 आपका यहाँ पे आ गया 84, 15 पचे 75 और यहाँ पे आ गया 15 छक्का 90। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया इतना। एक बात बताइएगा, एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? एक्स का वैल्यू 16 आएगा। अब यहाँ पे बोला गया कि इसका परिमाप बताना है, तो परिमाप आप जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो एल प्लस बी मतलब यहाँ पे अगर 3x 3x 5 3 8x हो जाएगा। यहां से आ गया 2 इंटू 8 इंटू एक्स का मान कितना है? तो 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, ये आंसर आ गया इसका भी। तो परिमाप आ गया, पैरामीटर आ गया आपका कितना? ये आ गया, ठीक है 256। पैरामीटर आपका आ गया कितना? 256। राइट आंसर, सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? करा कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। एक वृत्तीय तार को इस तरीके से, एक वृत्तीय तार है, ये 28 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। इसको यहां पे वर्ग के रूप में इसको मोड़ दिया गया। कि तार पहले इस तरह से मोड़ा था, ये वर्ग के रूप में इसको मोड़ दिया गया है ना, इसको परिवृत्त कर दिया गया। तार इस तरीके से पकड़ के गोल गोल एक सर्कल बनाया था, इसको अब क्या किया? इस तरीके से मोड़ दिया। इसका पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ सर्कल, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दोनों बराबर होगा। बात को ध्यान रखें। इसका पैरामीटर होता है 2 पाई आर, परिधि जिसको बोलते हैं 28, और इसका होता है आपका 4 गुणे भुजा। यहां से 4 से 4 कट गया, ए बराबर आ गया कितना? तो निकालना क्या है? इनके एरिया का अंतर। इनके एरिया का अंतर करें तो इसका एरिया आ जाता है आपका 22/7 आर स्क्वायर, 28 गुना 28, और इसका एरिया अगर बात करें तो 44 गुना 44 आ गया। तो ये कट गया आपका 7 चौक 28। तो यहां से आप एक बात समझो, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहां क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस कर लेते हैं। यहां से देखिए 22 दूनी 44, 22 चौक 88, तो यहां भी एक 2 कर लेंगे तो 88 को बाहर कर लेंगे। तो यहां से हो गया 28 माइनस, तो 44 में से 2 इसमें चला है तो 88 कॉमन ले, तो यहां बचा कितना? 22। 88 गुना 6 कर लेंगे, 8 6 48, 8 8 6 48, 48 और यह ए है ना ऑप्शन। सर अमरजीत सर क्यों क्लास नहीं ले रहे? क्लास तो ले रहे हैं संजय मिर्जापुर, क्लास अमरजीत सर ले रहे हैं। आप जाके बैच को देखिएगा, बैच में क्लास ले रहे हैं। कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं ये बताएंगे आप। कोई व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है, तो शांत जल में नाव की चाल अगर करेंगे तो उसको हम लोग एक्स मानते हैं। एक्स 10 किलोमीटर पर आवर बोलते हैं। धारा की चाल की अगर बात करें तो ये वाई, और ये किलोमीटर में, ये मीटर पर सेकंड में है, तो 9 का 9 9 1 10, 10/9। ये मीटर पर सेकंड में, इसको चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर में। मीटर कर लीजिए, ये 2 बार में कट गया, ये भी 2 बार में कट गया, तो ये आपका आ गया 4 किलोमीटर। तो यहां से एक बात समझिएगा कि ये 10 किलोमीटर पर आया और ये 4 किलोमीटर पर आया, तो उसके द्वारा धारा विपरीत दिशा में, धारा आपका इधर चल रहा है और धारा की विपरीत दिशा में, चल रहा है। तो कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की चाल। तो धारा के विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम की बात किया है, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा? ये आपका अप स्ट्रीम में चाल घटता है, 10 - 4, ये आप 6 किलोमीटर पर आ। जैसे ये 10 की स्पीड से जा रहा था, लेकिन धारा भी आपका उधर से आ रहा था 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो आपका एक्चुअल में स्पीड क्या हो जाएगा? 4 कट जाएगा, 6 किलोमीटर। और एक दूरी है आपका
इसको कितने समय में तय करेगा? कि आपका टाइमिंग 12 छक 72 घंटे। कितने घंटे में? 12 घंटे में, और 12 घंटे में करेगा। इस बात को समझिए। संजय मिर्जापुर कह रहे तैयारी 4 के लिए यूट्यूब पर नहीं ले रहे, तो यूट्यूब पे क्लास उनके शाम में चल रहे हैं, तो शाम में उसको आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे शाम में क्लास चल रही है, शाम में क्लास यूट्यूब का चल रहा है, तो वो 9 बजे से, है ना, 9 बजे से चल रहा है। ठीक है सर, आज का सेट 91 नंबर का डिस्कशन सर शाम में होगा, शाम में होगा 7 बजे से अभिषेक करेंगे, 7 बजे से। ठीक है। अरे भाई अमरजीत सर के, संजय मिर्जापुर अमरजीत सर के बारे में ही बता रहे हैं कि 9 बजे 9 PM में ले रहे हैं वो सर, प्लेटफॉर्म है नवीन कुमार सिंह पर 9 बजे से। अब अगले सवाल की बात करते हैं और अगले सवाल को देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सवाल कर रहे यदि किसी समांतर श्रेणी की 7वें पद 7 गुना और 11वें पद का 11 गुना बराबर है, तब इसके 18वां पद क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट, बस हमेशा यही याद रखिएगा, सॉल्यूशन नहीं करना है इसको। सॉल्यूशन करेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा। तो याद रखिएगा m का m गुना m का m पद का m गुना n टर्म का n गुना जब आपस में बराबर होगा। देखिएगा m इंटू टर्म ऑफ m, n इंटू टर्म n, अगर ये बराबर होगा तो यहां से याद रखिएगा m प्लस n, टर्म m प्लस n जो होगा 0 होगा। इस बात को ध्यान रखना, ऑलवेज हमेशा याद रखना। ठीक है, ऑलवेज याद रखेंगे। ये 0 होता है, अब 0 होता है तो यहां पे एक बात समझिएगा, यहां क्या बोला गया है कि 7वां पद का 7 गुना 11वां पद का 11 गुना बराबर है, तो यहां 18वां पद क्या होगा? देखिए यहां से ये 7 हो जाएगा, तो यहां पे 7 प्लस 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 11 कितना हो गया? याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान देंगे ना, बात समझे, ये ध्यान रखिएगा। कह रहा कि जब x पर पावर 31 प्लस 31 को डिवाइड किया गया है किससे? x प्लस 1 से। तो जब x प्लस 1 से डिवाइड किया गया तो हम x प्लस 1 को शून्यक बनाएंगे, x बराबर क्या रखेंगे? -1। x बराबर जब -1 रखेंगे, यहां से x बराबर जब -1 रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, x बराबर जब -1 रखेंगे तो -1 पर पावर क्या हो जाएगा? 31 और प्लस ये, तो किसी भी निगेटिव पर पावर ऑड नेगेटिव ही होता है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 31। ये आ गया कितना? मतलब x प्लस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा? 30 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है सर, अरुण कुमार, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं और अगला सवाल देखिए आपके पेपर में। यहां बोला गया ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की इनकम बी की इनकम से 25% अधिक है। इसकी इनकम से? बी की इनकम से। बी को क्या मानेंगे? 100। 30% 50% अधिक है तो ये 100। ए की आय 40% की वृद्धि कर दी गई, ए की इनकम 40% बढ़ा दिया गया है, तो ए का इनकम 40% बढ़ा दिया गया है, तो सिर्फ वृद्धि देख लो कितना बढ़ा। इसका 40% अगर बढ़ा दिया गया, 40% बढ़ा दिया गया, तो 40 से वृद्धि देख लो कितना हुआ? 15 चौका 60, ये वृद्धि। यहां देखिए वृद्धि कितना, बी के आय में 90% की वृद्धि कर दिया गया, तो यहां पे 90% की वृद्धि करना, इसका मतलब ये आपका वृद्धि हो। तो यहां पे टोटल देखो कितना है? 250 है, और यहां टोटल कितना वृद्धि हुआ? तो 9 6 15 वृद्धि। 250 में कितना वृद्धि हुआ? 150 वृद्धि हुआ, तो 150 वृद्धि हुआ, इससे 250 से,
पूरे में निकालना है, यही आंसर। 3 5 दिया और 20 दिया, 60% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, सी इसका। सिर्फ यहां पे हम लोग सिर्फ वृद्धि को किए, सिर्फ वृद्धि को निकाले। सिर्फ किसको निकाले? वृद्धि को निकाले। और वृद्धि ही पूछ रहा था, प्रतिशत में वृद्धि ही पूछा था, संयुक्त वृद्धि कितना। ठीक है, सिर्फ वृद्धि को देख लिया, निकाल दिया। ठीक है, 1 से 40 तक संख्या वाले टिकटों में भरे एक बैग में यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है। चयनित टिकट का संख्या 7 का गुणांक होने की प्रैक्टिस। जैसे टिकट पे लिखा हुआ 1 2 3, इसी तरीके से 7 होगा, तो डॉट डॉट कहां तक होगा? 40 तक होगा उस बैग में डाला हुआ। 40 टिकट में आपका 40 नंबर वाला लिखा हुआ है, 1 से लेकर 40 तक। तो कह रहा है कि हम बैग में ये सारा कुछ ये आपका डाला हुआ है टिकट, उसमें से एक टिकट निकाला, वो 7 का गुणज होना चाहिए, तो एक आपका 7 होगा। फिर अगला हाथ डाले तो उसमें से निकाले तो वो 7 का गुणज अगला जो होना चाहिए वो 14 होगा। फिर यहां डाले और इसमें से निकाले, इस तरह से टिकट पूरा भरा हुआ है, तो इसमें से निकाले तो अगला 21 होगा। फिर टिकट हाथ डाले और निकाले तो ये आपका आ जाएगा 28। फिर डाले फिर निकाले तो ये 35। तो टोटल 40 ही टिकट था और 1 से लेकर 40 टिकट में लिखा हुआ है। तो देखो बताओ कि टोटल आपका 7 का गुणज कितना टिकट निकलेगा? 5। टोटल आपका इवेंट कितना है? 1 से लेकर 40, तो 40 इवेंट है, इसमें से 5 ही इवेंट निकल पाया, तो 5, तो ये आ गया 1/8। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, आ गया ऑप्शन नंबर ए 1/8। प्रभाकर, मनीष और श्रवण का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, यही आपका सही उत्तर आ गया। अगर कहता कि ये गुणांक 6 का गुणज होता तो आंसर क्या होता बताएंगे? ये अगर 6 का गुणांक होता तो आंसर क्या होता, तो बताएंगे क्या होता। अगर ये टिकट निकालने का 6 का वो गुणांक होता तो उसकी प्रायिकता क्या होंगे वो बताएंगे। एक आवर्ती बंटन माध्य बहुलक दिया हुआ है, तो ये सिर्फ मोड बराबर आपका क्या दिया हुआ है? मोड बराबर हो गया 3 गुना मीडियन -2 मीन हो गया। तो मोड की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुलक दिया हुआ है, माध्य दिया है बहुलक आपका 16 दिया हुआ, और ये मीडियन आपका मान लेते हैं x, ये निकालना है। तो माध्य दिया हुआ 28 दूनी, ठीक है, यहां से इधर आ गया 16, 28 दूनी 56 और ये 3, यहां से आपका आ गया 3x बराबर 6 6 12, 5 1 6 72, आपका आ गया 72, 3/20। ठीक है प्रभाकर, बहुत बढ़िया। 27 का आपका आ गया 24, बहुत बढ़िया 24। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोला है? बोला है सभी 3 अंकीय प्राकृत संख्याओं का जो 11 का गुणांक है का योग क्या होगा। देखिएगा आराम से, 11 का गुणांक होना चाहिए, वो 3 अंक का संख्या होना चाहिए। 3 अंक का संख्या 11 का सबसे छोटी अगर करे वो 11 110 हो, सबसे छोटी से 3 अंक। इसका 11 का, और इस तरीके से बढ़ते जाएगा, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। यहाँ पे 121 आएगा, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे 3 अंकों की संख्या 999, तो 999 के पहले एक संख्या होगा 990। तो ये आपके सबसे बड़ी संख्या, जो किसका मल्टीपल होगा? जो 11 का मल्टीपल, जो 11 का डिविजुअल होना। तो बोला गया है यहां से इसका योग क्या होगा, इसका योग क्या होगा। थोड़ी सी एक बात समझे, बिना फॉर्मूला का थोड़ा सा एक बात समझेंगे कि 1 2 3 इसका योग, इसका अगर एवरेज निकालते हैं तो इसका एवरेज कितना होगा? तो 3 4 एक एवरेज आ गया 2, संख्या देखो कितना है 3 है। इसको जब गुणा करेंगे, इसको जब गुणा करेंगे 3 दूनी ये 6 आ गया। ऐसे भी देखो 3 2 5 1 6,
हम कह रहे हैं कि एवरेज को जब संख्या से गुणा कर देते हैं तो आपका क्या निकल जाता है, योग निकल जाता है। तो यहां से एक बात समझिए, टोटल टर्म पहले बताओ, टोटल टर्म कितना आएगा, तो पहले टर्म निकालो। टोटल टर्म हो जाएगा, टोटल टर्म हो जाएगा 990 माइनस 110 बटा 11 का अंतर प्लस 1। टर्म निकालने का लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, टर्मों का अंतर, और यहाँ ये हो गया। यहाँ से आपका आ गया 88, 8 81 आ जाएगा, टोटल टर्म हो जाएगा 81। यहाँ से 81 आ गया, तो इसका एवरेज निकाल लो। एवरेज कितना आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा कितना 2, और ये एवरेज आ गया। एवरेज को किससे गुना कर दो, संख्या से गुना कर दो। एवरेज को संख्या से गुना कर दो तो ये आपका निकल कर आएगा क्या, योग आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। ये निकल कर योगफल तो इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे, मेरे ख्याल से ये आंसर आएगा। देख लीजिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर देख लीजिए। या एक फॉर्मूला आपका जानते हैं, एसएन फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, वो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। या एक फॉर्मूला एक और होता है, एक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये होता है, वही तो वही चीज हम किए हैं यहाँ पे। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, एस एन बराबर हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। वही चीज हम लोग की है, वही चीज हम लोग की, एवरेज निकाल लिए और उसको संख्या से गुणा कर दिया। ठीक है, या इसमें आप कर सकते हैं, इसमें आप निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूलास लेकर निकाल सकते हैं। अब देखिए अगले सवाल बोला गया है, अगले सवाल का आंसर बताएंगे। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, इसका आंसर बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की परिमाप, एक समांतर चतुर्भुज है ये दिया हुआ है। कह रहा है कि इसका परिमाप जो हम जानते हैं, समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां से इसको लंब डाला गया है तो ये लंब डाल दिए, और लंब की मान जो दिया, लंब मतलब ऊंचाई की मान दिया हुआ है 6। और हम जानते हैं मेरे भाई, और हम जानते हैं इसका परिमाप जो है वो 48 है। आसन भुजा की लंबाई, आसन भुजा की लंबाई जो दिया हुआ है, क्या जो कर्ण से डाला गया उसका आसन भुजा आपका मान लो 8 है, ये 8 है, ये भी कितना होगा 8, तो टोटल 48 है। तो 48 में आपका 8 और 8 दोनों बराबर था, 8 8 चला गया तो कितना आपका बच गया, कितना 32। तो 32 में आपका ये आधा, ये इसका, ये आमने सामने की भुजा, ये दोनों बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया होता है हम जानते हैं आधार 16, ऊंचाई 6, 16 छक 16 छक 96। बात को ध्यान रखेंगे और आराम से यहाँ पे डाल पाए और समझ पाए। ठीक है, ये मैथ्स सीजन 5 चल रहा है, जिसमें आपका डेली टेस्ट होता है और डेली डिस्कशन होता है। वो 99 रुपीज में आपको मिलता है ना, फॉर क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 के लिए। अगर जिसको मैथ्स और साइंस दोनों लेना है, कॉम्बो लेना है, जिसका 6 to 8 है, जो मैथ और साइंस दोनों यूज है, दोनों आपका 40-40 मार्क्स का है, तो ये ले सकते हैं 149 में 40 सेट मिलेगा। ठीक है, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों उपलब्ध है। ऑफलाइन अगर मारेंगे
तो यहाँ पे आके इस सेंटर पे आके देंगे। उससे क्या, उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है सेंटर पे देने पे। सेंटर पे देने पे आपको भीड़ में आप टेस्ट दे रहे हैं, और भीड़ में जब टेस्ट दे रहे हैं तो आपका जो हेजिटेशन है वो धीरे धीरे खत्म होते जाए और एग्जाम में आप परफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके दे सकते हैं। पी का मान जो क्या होगा, ये एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है बी, तो बी आपका यहाँ पे समकोण, जिसका बी समकोण है, ठीक है। और ये इस तरह से दिया हुआ आपका पूरा फिगर दिया, एक समकोण त्रिभुज है। तो हम जानते हैं मेरे दोस्त, बस कुछ नहीं करना, ध्यान रखना, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखना है कि इस डिस्टेंस निकालिए, 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर, और 3 में से 7 चला गया तो -4 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका 25, 25 का रूट। अब ये कर्ण जैसे ही 5 आया, जैसे ही 5 आया, ये 3 या 4 या 4 या 3 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन पी के जगह पर रख दें जो कि आपके ये फुलफिल कर जाएंगे? ऑप्शन सी डायरेक्ट रख लेना। ऑप्शन सी अगर रखते हैं, देखो 7 में से 4 गया 3, और 3 में से 3 गया 3, तो ये आपका 3 हो गया। 4 में से 4 गया 0, 7 में से 3 गया, यहाँ पे 4 आ गया। तो 4 3 5 ट्रिपलेट बन गया। तो कौन सा ऑप्शन पी की जगह पर होगा? सी ऑप्शन होगा आंसर आपका, ठीक है। करा कि 68 मतलब 68,6859 की राशि एबीसीडी में बांटा। किसमें बांटा गया भाई? ए बी डी में बांटा। कैसे बांटा गया है? ए बी का रेशियो दे रखा है 4:2, बीसी का दे रखा है, और सीडी का दे रखा है। अब एक बात बताओ, जो प्लॉट खाली है उसको इसके बगल वाले प्लॉट से भर दो। 4 है, 6 6, तो यहां से आ जाएगा आपका 5 चौक 20, 120, 6 पंचे 30, 30 तिया 90, 24 तिया 72, 5 चौक 20, 20 तिया 60। यहां से आपका देखिए कट रहा है, आपका 3 से भी कटा है, 6 से कटा, 6 से इसको काटिए सब, 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 से कट रहा है 15, 6 से कट रहा है 12 छक 72, 6 से कट रहा है 12 पंचे 60, 6 से कट रहा है। तो टोटल देखो यहां से कट रहा है, टोटल यहाँ पे योगफल कितना आया? तो 5 2 7, 4 1 5, ये आ गया टोटल योगफल 57। और यही 57 यूनिट बराबर आपका ये टोटल एबीसीडी में बटा है 57 यूनिट, और यही 57 यूनिट बराबर आपका दे रखा है इतना। निकालना किसको है दोस्त? बी का अंश कितना है, बी का भाग कितना है? 15 गुना कर, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे 19 तिया 97, 5 तिया 15, यहां से 19 से काट देंगे तो 19 तिया 97, ये कट जाएगा, ठीक है। ये भाई ये आ गया, नहीं 1444 नहीं होगा मनीष, देख लें 1444 नहीं होगा मनीष, आंसर आपका 1805 होगा, देख लीजिए 1805 आंसर, ठीक ना? क्या मनीष, देख लीजिए। हम जानते हैं कि यहां पे साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा 1 और कॉस स्क्वायर थीटा 2 ये भी 1 होता है। कब? जब
θ1 प्लस θ2 ये आपके जोड़कर 90 डिग्री होंगे, ये होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 और 65 आपके 90 साइन स्क्वायर है, मतलब ये पूरा मान 1 होगा। ये भी आपका 24 और 66 ये भी 1 होगा। ये 1/1 आपका 1 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर 71, और यहां पे आपको यहां कर सकते हैं, इसको भी आपको चेंज कर सकते हैं, साइन 90 को चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस 70। तो साइन स्क्वायर 71 कॉस स्क्वायर 71, आंसर आ गया आपका तो इसका सही आंसर तो। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक बोलो। ये 19 आपका चेंज हो गया 71 में। ठीक है, करा एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 665 अन्य दिनों में औसतन 130 दर्शक आते हैं। सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिन तक की एक महीने में प्रतिदिन आने वाले दर्शकों की औसत संख्या क्या होगा। तो ये आपको बताना है मेरे भाई कि औसत संख्या क्या होगा और कितना आंसर आएगा, ये आपको बताना है। तो एक बात समझिएगा, रविवार को औसतन स्टार्ट हो रहा है, अन्य दिन औसतन आपका 130, सोमवार से शुरू होने वाला। तो जब ये सोमवार से शुरू होगा तो रविवार जो होंगे वो आपके रविवार जो आएंगे, है ना, सोमवार से शुरू होगा तो जो संडे आएगा कितना बार, 4। ये सोमवार से आएगा, स्टार्ट हो टोटल 30 दिन में 4 बार संडे आएगा, इस बात को ध्यान रखें। इसका मतलब औसत अगर निकालना है प्रतिदिन का, ध्यान रखिएगा क्या करेंगे, इस रविवार को 265 आता है तो 265 गुना कितना करेंगे, 4 प्लस, और 130 अन्य दिन 130 आते हैं तो अन्य दिन की संख्या कितना होगा, 26, क्योंकि टोटल कितने दिन का महीना है, 30 दिन, 30 से इसको डिवाइड आ जाएगा बहुत आसानी से। तो 5 चौक 20, 6 चौक 24, 24 दो 26, और 6 4 दूनी 8, 8 दो 10। ठीक है, 13 छक 78, 8, 13 दूनी 26, 26 और 7, ये आपका 13 छक 78, 8, 13 दूनी 26 और बटा कितना, तो 0 0, 8 6 चौक 10, 4, 3 1 4 और 3 1, तो ये कट गया और ये कट गया आपका 4 दिया 12, 148, मतलब प्रतिदिन की अगर बात करें 100 आएगा, प्रतिदिन आएगा 140। प्रभाकर श्रवण, ये इसका सही उत्तर। बात समझे, कोई दिक्कत यहाँ पे परेशानी। करा एक कुर्सी एक मेज का अंकित मूल्य 2:3, दुकानदार कुर्सी पर 20% का छूट देता है और कुर्सी और मेज दोनों पर 26% का छूट दिया है, तो मेज का छूट क्या। तो ध्यान दीजिएगा, चेयर और यहाँ पे चेयर और टेबल की बात किया गया है, चेयर और टेबल, इसका मार्केट प्राइस दे रखा है आपका 2:2। तो अपने मन से हम यहां 0 बैठा सकते हैं, अपने मन से यहां पे हम 0 बैठा सकते हैं, अपने मन से यहां पे हम 0 बैठा सकते हैं, फ्रैक्शन में ना है इस कारण से 0 बैठा सकते हैं। कह रहा है यहां पे टोटल, देखिए यहां पे टोटल कितना आ गया, टोटल मार्केट प्राइस चेयर और टेबल का, एक चेयर और एक टेबल का टोटल प्राइस 50 आ गया। अब एक बात समझेंगे कि कुर्सी पर उसे 20% का छूट मिलता है, तो कुर्सी पर अगर उसको 20% का छूट मिलता है तो उसको बेचेगा कितना में, तो 20% का छूट मिला तो मिल गया यहाँ पे छूट 4 का, बेचेगा उसको कितना में, 16। अब इस पे कितना छूट दिया होगा ये पता नहीं, लेकिन संयुक्त रूप से आपको 26% का छूट मिला है। तो 26% का मतलब हो गया, आपको 25 13 का छूट मिला है।
तो 13 का छूट मिला, इसका मतलब इसको 37 में सेल किया होगा। टोटल को, टोटल का दाम 50 रुपया है, इसको 26% का सेल किया तो 37 में। तो यहां पे आपको इसका निकालना है पहले कि ये कितना छूट हुआ। तो देखो टोटल आपका छूट देने के बाद इसका सेलिंग प्राइस 37, जिसमें से ये आपका 16 दिया हुआ है। तो 16 15 15 7 22, मतलब ये आपका 22 होगा। मतलब 30 था, 21 पे बेच दिया तो कितना का छूट मिला? 30 था, 21 पे बेच दिया तो 9 का छूट मिला। 9/30 गुना, एक और तरीके से बना सकते हैं, एलिगेशन यूज करके बना सकते हैं। देखते हैं, एलिगेशन यूज करके बना सकते हैं। देखिए एलिगेशन यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखें। एलिगेशन यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, देखिएगा मेज का रेशियो आपका दे रखा है 2:3, चेयर और टेबल का। इस पे छूट दिया है कितना परसेंट का? इस पे 20% का छूट दिया है, और इस पे कितना परसेंट का छूट दिया ये पता नहीं। ओवरऑल पे छूट आपका 26% का है। इधर का रेशियो जो होगा वो मार्केट प्राइस का ही रेशियो होगा, 2:3। तो यहां पे देखिए 6 का अंतर है। देखिए इधर का अंतर यहाँ 6, लेकिन यहाँ 3 बोला है, तो 3 को 6 बनाने के लिए यहाँ 2 गुना रेशियो दिया है, तो यहाँ 2 गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 गुना। तो ये इससे कम है तो ये इससे ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 4 ज्यादा होगा, मतलब टेबल पे इसको 30% का छूट होगा। तो ये आपका सेकेंड मेथड, बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। यहाँ इसमें एलिगेशन लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके। ठीक है, एलिगेशन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तरह की एक बेलन एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या, बेलन मतलब बेलन की अगर बात करें तो ये सिलेंडर, और ये आपका कोन। इसकी त्रिज्या की अनुपात बात करें तो ये 4 आपका कितना है? इसकी हाइट की अगर बात करें तो ये आपका 1। आयतन का अनुपात क्या हो? तो वॉल्यूम का अनुपात हो जाएगा। सिलेंडर का आयतन होता है पाई r², 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे 1, और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई² पाई r², 3×9। पाई से पाई कैंसिल, 3×3 कैंसिल, 2 से कटा, तो ये रेशियो आ गया 8 रेशियो। वॉल्यूम का रेशियो 8:3। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क्या आ गया? सी आ गया। ठीक है भाई, क्या कोई दिक्कत किसी को? बात समझे कि नहीं? यहां तक क्लियर है? बता दो। हम्म, बोलो। यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं चाहिए। 35 नंबर सवाल है, अगला सवाल बनाएंगे, इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा। चलिए अगला यहां पे देखेंगे, दिए गए वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपया की राशि, 10,000 रुपये की राशि मूलधन था, 1881 रुपया समग्र चक्रवृद्धि ब्याज मिलता। तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, अमाउंट कितना हो गया होगा? अमाउंट हो गया होगा हमारा, कितना हो गया अमाउंट? छूट जाएगा मूलधन, अमाउंट, अमाउंट मतलब होता है मूलधन प्लस सीआई जोड़ देंगे, ये आ गया।
कह रहा कि ये 2 साल में इतना से इतना हो गया, तो पहले हमको रेट चाहिए कैसे होगा। 2 साल में हुआ है तो 2 साल में ये से यहां हो गया, तो 1 साल में क्या होगा, 1 साल की बात करते हैं, 1 साल में क्या बढ़ा होगा। तो 2 साल में 1 साल के निकाले तो रूट, अगर 3 साल में बढ़ा होता तो रूट निकालते, 4 साल में बढ़ा होता तो 4 रूट निकालते। तो यहां से आपका आ गया 100 और आ गया ये 109, 109 आ गया, ठीक है। 109 कैसे निकालेंगे, देखो 100 के आसपास अगर होता है तो ये 81 है, मतलब वो 9 का स्क्वायर रहा होगा। फिर यहाँ पे 100 में 18 जुड़ा है, मतलब 9 का दुगना करेंगे 18 हो जाता है। तो ये आपका 100 से 109 हुआ, मतलब ये 10% ब्याज, 10% मतलब ये आपका रेट जो है 10%। रेट आपका कितना रहा होगा, 10%। समान वार्षिक ब्याज की दर से, समान वार्षिक ब्याज की दर से समान धनराशि पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। समान धनराशि से 10,000 का कितना, 3 साल के लिए 10%, तो 10 दिया, 3,000 आंसर, ये आंसर, ये आंसर। यहां बोला गया कि अम्ल और जार के 2 विलयन ए और बी, अम्ल और जल के अनुपात क्रमशः 7:9 और 5:2। ए और बी को एक्स वाई के अनुपात में मिलाया गया है। यदि परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात इतना है, तो देखो एक बात समझो, पहले वाले जल के मिलियन में, पहले वाले में, ए वाले में और बी वाले में एक बात समझते हैं कि पहले वाले विलियन में, पहले वाले विलियन में, ए वाले विलियन में हम अम्ल की मात्रा निकालते हैं कि अम्ल कितना है। अम्ल जो हो जाएगा, तो अम्ल 7 है, लेकिन टोटल कितना अगर भाग में निकालना है तो ये आपका 16 है। तो 16 में 7 आपका अम्ल है आपका। बी में अम्ल की मात्रा की बताएं तो अम्ल निकालो या तो वाटर, अगर हम निकालेंगे तो एलिगेशन से बना रहे हैं, अम्ल निकालेंगे तो सभी में अम्ल चाहिए, अगर वाटर निकालना सभी में वाटर चाहिए। तो यहां पे आपका 8 है अम्ल की, यहां पे क्या होगा मात्रा 5/। जब ये दोनों को मिक्स किया गया, जब ये दोनों को मिक्स किया गया, तो मिक्स करने के बाद इसका रेशियो देखो, यहां 9:2 आ गया, 9:16 हो जाएगा। कह रहा है किस अनुपात में इसको इसको मिलाया, तो जो रेशियो आएगा वही हो जाएगा, इस अनुपात में मिलाया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, यहाँ भी 16 कर देते हैं। तो 16 लाने के लिए यहाँ कितना, क्यों, क्योंकि अगर नीचे हर सेम रहता है तो घटाने और जोड़ने में आसान होता है। तो यहाँ पे आ गया 16 16 हो गया, तो 7 में से 7 और 9, 9 में से 7 गया तो यहाँ 2 का रेशियो आया, और यहाँ पे 5 2 10 9 में आया। तो ए और 2 के विलियन जो है, ये आपका जो मात्रा मिलाया गया है, तो ये मात्रा आपका मिलाया गया 1:2 के अनुपात। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप चाहेंगे, अगर आप चाहेंगे, आप चाहेंगे इस बात को समझिएगा, आप चाहेंगे कि यहां पे हम सिर्फ अम्ल लेकर, एसिड को लेकर हम आगे बढ़े। अगर यहां पे आप चाहते तो वाटर को भी लेकर आगे बढ़ते। वाटर की मात्रा अगर निकालते हैं तो 9/16, यहाँ पे वाटर 3/8, और यहाँ पे मिलाने के बाद 7/16, तब पर भी आंसर वही आता, आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझिए, ठीक है। अगर भी किसी, यहाँ पे अगला देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पे सेंटर, सेंटर अगर अल्फा और बीटा दे रखा है और त्रिज्या भी दे रखा है, तो इस वृत्त का जो समीकरण होता है, वृत्त का जो समीकरण होता है, वो समीकरण होता है x माइनस अल्फा का स्क्वायर और y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या स्क्वायर के बराबर। अल्फा की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, 1 - 2 दिया, मतलब x - 1 का होल स्क्वायर
और बीटा के जगह पर -2 दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और त्रिज्या आपका दे रखा है 4। क्या कोई दिक्कत, किसी कोई परेशानी? ये x² +1 -2x और ये आ जाएगा y², 2 दूनी 4, 4x और ये यहां से आपका आ गया x² y² माइनस, देखो ये वाला और ये वाला, +4x में से -2x, तो ये आपका +2x हो जाएगा। और नहीं सॉरी, y है ना ये, सॉरी सॉरी, y है तो यहाँ पे 4y होगा। यहाँ पे आ गया -2x +4y और 4 1 5, इधर से आपका जुटेगा तो ये आपका, या यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है बराबर, ये उधर चल जाएगा तो ये आपका इक्वेशन आ गया रीत का। कौन सा आंसर आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर, ये आंसर आ गया सी इसका। है भाई, कोई दिक्कत किसी को? ये चीज आप फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, अगर सेंटर ओरिजिन से लेता, अगर ये सर्कल ये कह दे कि यहाँ पे जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे और ये त्रिज्या है, तो इसका एरिया होता है x², y² r²। जब ओरिजिन से रहेगा, जब ओरिजिन से रहेगा, बात समझे? और इसका किसी भी सर्कल का जो फॉर्मूला होता है, इसका जो बेसिक फॉर्म होता है इक्वेशंस का, वो होता है x² y² +2 dx +2 fx इक्वल, एक बेसिक इसका मतलब एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्म होता है। साइन थीटा बटा 30 डिग्री, ये कह रहा है। एक बात बताओ, 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 में 4 इंटू 3 होता है, 4 को बाहर करेंगे 2 हो जाएगा, और ये इसको जब हम कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका देखिए √3 इंटू √3 3 खत्म हो गया, ये आ गया √3/, इसका मतलब ये √3/2 साइन के रूप में ये किसका मान होता है? साइन 60 का मान होता है। और यहां से साइन 60 और ये 60, साइन 60 ये करने के लिए इसको भी आपको क्या लेना पड़ेगा? 30 डिग्री लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है भाई, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा मानो, HR मानो, जो मन करे वो मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तो वही चीज मानना है, जो मन करे वो मान सकते। तो आज का ये लास्ट सवाल है, बहुत आसान सवाल है। इसमें देखिए क्या करना है। एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, घर से ऑफिस, और वापस आता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो समय यहाँ पे मानते ही डिस्टेंस d है, तो d जाने में जो लगा समय d/4 और आने में जो समय लगा 2, तो यहाँ कह रहा है कि टोटल आपका 6 घंटे का समय लिया। तो 6 घंटे का समय लिया, तो यहाँ ऑप्शन से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। 4 2 4, मतलब यहां से d का मान ऑप्शन से आंसर। बहुत आसान सवाल है, और आसान सवाल को हम लोग कर पाए, आंसर हो गया। सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, इसको बाय ऑप्शन लो या तो इसको सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। यहाँ आ गया आपका 4, 4 का 4 d, और ये आपका 2 d, यहाँ आ गया 3d, तो 6 चौक 24,
भी बराबर आ गया। आंसर फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं, S1 इंटू S2 और चालों का अंतर और समय टोटल कितना लगा 6, तो ये 2 से 2 कट गया, ये नहीं हुआ, फॉर्मूला नहीं हुआ, अधिक या कम अंतर वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, इतना आ गया, ये आंसर। आज के क्वेश्चन के सारे डिस्कशन को देख पाए और समझ पाए और कर पाए। तो आज जो ये 91 ये कल का क्वेश्चन, कल के डिस्कशन थे, कल के। आज का जो डिस्कशन होगा, आज का जो डिस्कशन हुआ, आज का जो आपका सेट था हुआ, आज का सेट आपका 91 हुआ था टेस्ट नंबर। ये आज का डिस्कशन जो होंगे वो 7 बजे PM में होंगे, आज ही 7 PM में होगा आज। ठीक है, 7 PM में आज का जो टेस्ट हुआ का डिस्कशन 7 PM में होगा। ठीक है, मिलते हैं आज के शाम में आज 91 टेस्ट के डिस्कशन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।